नेक्स्ट थ्योरम है if H1 and H2 are two subgroups of a G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G। तो यहाँ पर G आपका एक ग्रुप है और H1 H2 उसके दो क्या है सब ग्रुप। तो ये बोल रहा है कि उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? लेट H1 H2 बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, फर्स्ट वी प्रूव दैट H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू, मतलब ये आपके फाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो H1 और H2 सबसे पहला काम है कि हमें दिखाना है कि नॉट इक्वल टू फाई है, तो इसमें जरूर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो सब ग्रुप होते हैं मिनिमम उस पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है। इसी तरह से जब H1 H2 दो आपके सब ग्रुप हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में ही होगा, और दोनों में है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इस तरह से इनका जो इंटरसेक्शन है वो कभी भी खाली नहीं होगा, कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसमें मौजूद जरूर होगा। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया H1 H2 नॉट इक्वल टू फाइव। नाउ इफ A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है A जो दोनों के इंटरसेक्शन से आया है, और ऐसे ही B है जो कि H1 इंटरसेक्शन H2 से आया। अब मान लेते हैं कि ये आपका A है, ये H1 इंटरसेक्शन H2 से आया। कहने का मतलब ये है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो ये एलिमेंट आपका H1 में भी है और H2 में भी है, तो मतलब A H1 में भी है और आपका H2 में भी है। इसी तरह से B आपका H1 में भी है, H2 में भी है। कहाँ से आया है? ये हमने यहाँ पे लिया था। अब H1 हमारा सब ग्रुप है, और हमें पता है कि अगर कोई भी सब ग्रुप होता है तो उसके अंदर ये एलिमेंट जरूर होता है। ठीक है, तो H1 अगर आपका सब ग्रुप है तो A belongs to H1, B belongs to H1 implies that A B inverse belongs to H1। क्यों? क्योंकि H1 सब ग्रुप है। इसी तरह से H2 भी आपका सब ग्रुप है, तो A belongs to H2, B belongs to H2, A B inverse belongs to H2। यहाँ पर H2 भी आप लिख दोगे, H2 इज सब ग्रुप। अब क्योंकि ये H में भी प्रेजेंट है, यही एलिमेंट आपका H2 में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और अगर ये इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है ये एलिमेंट, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन होता है दो सब ग्रुप का, वो भी आपका सब ग्रुप ही होगा। Next is arbitrary intersection of subgroups, that is the intersection of any family of subgroup of a group is a subgroup। तो इससे पहले वाली थ्योरम में हमने दो सब ग्रुप लिए थे और उनका इंटरसेक्शन प्रूव किया था कि ये भी सब ग्रुप होता है। इस थ्योरम में यहाँ पर आपको फैमिली ऑफ सब ग्रुप दिया गया है। अब इनका इंटरसेक्शन आपको वो प्रूव करना है कि वो भी सब ग्रुप होगा। तो जैसे ऊपर वाली थ्योरम की थी सेम उसी तरह से होगा। लेट जी बी एनी ग्रुप, यहाँ पर जी हम कोई भी एक ग्रुप ले रहे हैं, एंड एच लैम्डा एंड लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये आपका कैपिटल लैम्डा। तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर फैमिली ऑफ सब ग्रुप है। मैंने क्या लिया यहाँ पर? फैमिली ऑफ सब ग्रुप। बी यानी फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी, एंड लैम्डा इज द इंडेक्स सेट, और लैम्डा क्या है यहाँ पर? इंडेक्स सेट है ये, सच दैट ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। तो जैसे ऊपर भी हमने पहले ये प्रूव किया था कि इंटरसेक्शन वो नॉट इक्वल टू फाइव, वो वही हमें यहाँ पर प्रूव करना। तो हमें पता है कि कम से कम हर जो सब ग्रुप होगा आपका उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा, सब जितने भी यहाँ पर सब ग्रुप हैं। तो जब सब में मौजूद है तो उनके इंटरसेक्शन में मौजूद होगा, तो इस तरह से वो खाली नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा एच लैम्डा नॉट इक्वल्स टू फाइव। अब उसके बाद लेट
ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। एच क्या है यहाँ पर, एच देखिए, एच हमने क्या इंटरसेक्शन ले लिया, जितने भी यहाँ पर सब ग्रुप है सबका इंटरसेक्शन क्या माना है हमने, एच। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जो कि एच से बिलोंग कर रहे हैं, तो एच से बिलोंग करने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे सब ग्रुप है वो सब में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये ए जितने भी सब ग्रुप है उनमें यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब एच लैम्डा में। और ऐसे ही यहाँ पर बी बिलोंग कर रहा है, ये मतलब कि अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो वो सब में बिलोंग करेगा। इसके बाद जैसे हमने किया था कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, और एच आपका पहले से सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर ये एलिमेंट जरूर मिलेगा। यहाँ पर हमने बोल दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब ये भी एलिमेंट सब जितने भी आपके सब ग्रुप होंगे उनमें बिलोंग करेगा, और अगर ये सब में बिलोंग कर रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, और इस तरह से ये आपका सब ग्रुप यहाँ पर प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप। जैसे इंटरसेक्शन हमारा सब ग्रुप होता ही होता है, तो उसी तरह से यूनियन जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और इसको यहाँ पर अगर हमें दिखाना हो तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है H1 और H2। तो आप देखोगे कि इनका जो यहाँ पर यूनियन लोगे तो वो आपका सब ग्रुप नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यूनियन सब ग्रुप हो सकता है अगर कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो। कौन सी कंडीशन, कि वन इज कंटेन्ड इन अदर, मतलब एक जो है वो दूसरे का सबसेट हो। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, लेट H1 एंड H2, मान लेते हैं कि H1 H2 यहाँ पर दो सब ग्रुप हैं जी के। Suppose H1 is the subset of H2 and H2 subset of H1। तो यहाँ पर हमने ये भी, अब हम ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो H1 सबसेट ले लिया H2 का और H2 सबसेट ले लिया H1 का, देन H1 यूनियन H2। अब यहाँ पर H1 यूनियन H2, दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये H1 के बराबर होगा या फिर H2 के बराबर होगा। समझिए इस चीज़ को, मान लेते हैं कि H1 H2 इस तरह से, H2 is the subset of H1, H2 is the subset of H1, ये वाला केस लेके चल रहे हैं। तो अगर यूनियन लेंगे तो आप देखोगे कि यूनियन में ये H1 ही आ जाएगा। तो H1 यूनियन H2 क्या आएगा, H1। तो इस केस के लिए आपका ये आएगा। ऐसे ही इस तरह इस केस के लिए आपका आएगा H2। Since H1 and H2 are subgroups, therefore H1 यूनियन H2 is also subgroup। अब क्योंकि H1 और H2 आपके सब ग्रुप हैं तो उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा। अभी आप देखिए यहाँ पर जो यूनियन आया या तो H1 आएगा या फिर H2 आएगा, वो डिपेंड करता है इन कंडीशन पे। तो H1 खुद एक सब ग्रुप है तो उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा, अगर H2 आता है तो वो भी सब ग्रुप है तो उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा। इस तरह से ये एक तरफ से आपका प्रूव हो जाता है। अब हम इसको उल्टा प्रूव करेंगे, मतलब इस बार हम लेके चलेंगे कि यूनियन आपका वो सब ग्रुप होगा, आपको ये प्रूव करना। कन्वर्सली इफ H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, तो यहाँ पर हम H1 H2 सब ग्रुप है ये लेके चलेंगे, मतलब गिवन है ये टू प्रूव दैट, और ये हमें यहाँ पर प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट H1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ H2। तो मान लेते हैं कि H1 सबसेट नहीं है H2 का। तो अगर ये कंडीशन आती है देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू H1, तो अगर ये है तो ऐसा कोई एलिमेंट ए जरूर H में होगा जो कि H2 में नहीं है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर ये H1 सबसेट नहीं है H2 का। अगर यहाँ पर A वो H में तो है H1 में लेकिन H2 में नहीं है। Also if H2 not a subset of H1, it implies that there exists B that not belongs to H1 and belongs to B belongs to H2। तो ये दोनों यहाँ पर हमने कंडीशन ले ली हैं।
From 1 and 2, A belongs to H1 union H2, B belongs to H1 union H2। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए ए H1 में बिलोंग कर रहा है तो वो इन दोनों के यूनियन में भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से बी H2 में बिलोंग कर रहा है तो वो इन दोनों के यूनियन में भी आएगा। अब क्योंकि H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप है तो ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो क्योंकि ये ए और बी दोनों के दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, H1 यूनियन H2, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये एलिमेंट भी दोनों के यूनियन में बिलोंग करेगा। और इसको हमने मान लिया सी, ए बी का जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो हमने सी मान लिया, बिलोंग्स टू H1 और H2। अब ये क्योंकि यहाँ पर H1 यूनियन H2 में है तो ये एलिमेंट ए बी ये या तो H1 में होगा या फिर होगा H2 में। ठीक है, किन्हीं दो में से या तो ये H1 में होगा या फिर H2 में होगा। सपोज मान लेते हैं कि ये H1 में है, तो इट इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू A इनवर्स C बिलोंग्स टू H1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम ये ले रहे हैं ए बी इज इक्वल टू सी, इसमें हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो आइडेंटिटी इंटू बी, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर बी आ गया, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी बिलोंग्स टू H1। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये B तो H1 में है ही नहीं, और जबकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में आ चुका है कि B H1 का एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे हमने ऊपर बोला था कि H1 का एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब विच लीड टू कंट्राडिक्शन, कि ये कंट्राडिक्शन है। अगेन ए बी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू ए बी इक्वल टू सी बिलोंग्स टू H2। अगर हम ऐसे ही अभी तो हम ये इसके लिए कर रहे थे H1 के लिए, इसी तरह से हम H2 के लिए करेंगे तो वो भी कंट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब हम जो ये बोल रहे थे ऊपर कि H1 नॉट अ सबसेट ऑफ H2, वो बात गलत है। और यहाँ पर H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ H is any subgroup of G and small h belongs to H, then ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं कि H और H डैश आपके H से बिलोंग कर रहे हैं और इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है H डैश H, ये आपका किसका एलिमेंट हो जाएगा, इसका। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ H इंटू स्मॉल h इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ H। जो एलिमेंट इसका है वो किसका एलिमेंट होगा, H का भी एलिमेंट होगा। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर आ जाता है H एज अ सबसेट ऑफ H, ये हमने यहाँ से देखा। अगेन H डैश, अब हम H डैश लेके चलेंगे, उसमें आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई। ठीक है, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दी और आइडेंटिटी को ये हम लिख सकते हैं H इनवर्स H। और अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा देंगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे और ये। ठीक है, तो ये एलिमेंट किसका होगा, कैपिटल H इंटू स्मॉल h, इसका एलिमेंट है ये। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है ये H का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का एलिमेंट है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, H बिलोंग्स टू H। ठीक है, ये एलिमेंट अगर H में बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। और H डैश अगर H से बिलोंग कर रहा है, जो कि हमने ऊपर अभी यहाँ पर देखा था, हमने माना था, और अभी हमने यहाँ पर देखा कि H इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये दोनों जो है H डैश H इनवर्स भी बिलोंग करेगा H से। तो ये आपका यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि H डैश H इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, H से। एवरी एलिमेंट ऑफ H इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल H इंटू स्मॉल h। तो हर एक एलिमेंट H का इसका भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये आपका H इज अ सबसेट ऑफ H।
अब ये एक तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, इसको 1 ले लेंगे और इसको 2 ले लेंगे। इन दोनों से क्या निकल के आया कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने इतना पार्ट यहाँ पर प्रूव किया है। आप इसी तरह से सेम जैसे यहाँ पे प्रोसीजर मैंने इसके लिए किया था, आप सेम इसके लिए करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे ही पूरा प्रोसीजर इसके लिए करेंगे और फिर लास्ट में दिखा देंगे कि तीनों ये बराबर है।